हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। आज बात करेंगे एक ऐसे वेबसाइट के बारे में जो लोगों को एनकरेज कर रहा था टू चीट ऑन देयर पार्टनर्स। बट एक दिन ये वेबसाइट हैक हुआ एंड इसी वजह से ना पूरा यूजर्स का लिस्ट लीक हो गया, जिसके बाद 37 मिलियन चीटिंग हस्बैंड्स वर कॉट। इतने सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे थे। तो एशली मैडिसन करके एक डेटिंग ऐप है जिसका वेबसाइट अगर आप ओपन करोगे तो उसमें लिखा हुआ दिखेगा, लाइफ इज शॉर्ट, हैव एन अफेयर। ये साइट का मार्केटिंग टैक्टिक था टू अट्रैक्ट मैरिड मैन सो दैट दे कैन चीट ऑन देयर वाइफ्स। एंड ये प्लेटफॉर्म पे एनोनिमस वे से ना वो फीमेल यूजर से बात कर सकते हैं। दिस वेबसाइट वाज फाउंडेड इन 2001 बट 2010 के साल के बाद ये फेमस हुआ। अब ये साइट क्लेम करता था कि यूजर्स की आइडेंटिटी ना पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहेगी, रियल इन्फॉर्मेशन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फेक नाम, फेक एज, कुछ भी आप देके ना साइन अप कर सकते हो, बट लड़कियों से चैट करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। एंड एंड में अगर आपको आपका डिटेल्स जो भी आपने प्लेटफॉर्म पे डाला है वो डिलीट करना है तो एक फी देना पड़ेगा, जिसके बाद आपका पूरा इन्फॉर्मेशन विल गेट डिलीटेड, कुछ भी सेव नहीं होगा। तो इस तरह दे क्लेम्ड कि आराम से आप अपने पार्टनर्स पे चीट कर सकते हो एंड उनको कभी पता भी नहीं चलेगा। अब ये जो साइट था ना वो एक कंपनी के अंडर थी और वो कंपनी ऑलरेडी इनफेमस थी फॉर डूइंग सच थिंग्स। ऐसे और भी कॉन्ट्रोवर्शियल वेबसाइट्स वो चला रहे थे। उनका एक शुगर डैडी वेबसाइट भी था जहाँ पे वो यंग फीमेल लड़कियों को टारगेट कर रहे थे एंड बिलबोर्ड्स लगाते ये बोल के कि यू वांट अ समर जॉब, हियर इज एन इजी वे टू बी अ शुगर बेबी। तो ये उनका और एक वेबसाइट था। कहीं ना कहीं लोगों के लस्ट के बेसिस पे ना वो प्रॉफिट करना चाह रहे थे। एंड यहाँ तक कुछ लोग ये साइट्स को ये बोल के डिफेंड कर रहे थे कि दिस इज कम्प्लीटली लीगल, जिनको साइन अप करना है वो अपने विल से इस पे साइन अप कर रहे हैं, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम यहाँ पे ये था दैट एशली मैडिसन ये पूरा साइट ना झूठ पे बना हुआ था। वो अपने एड्स में ना यंग ब्यूटीफुल वुमेन को फीचर करते, ऐसा दिखाते हैं कि ये साइट्स की जो सीईओ है ना वो ये लोग है। एंड एड में ये लेडीज बोलती कि यू कैन इजीली डेट समवन लाइक मी ऑन दिस वेबसाइट। फेक सक्सेस स्टोरीज ना ये फीमेल्स बता रही थी, ओपनली झूठे इंटरव्यूज दिए जा रहे थे। एक्चुअल में ये लोग सीईओ थे ही नहीं, दे वर जस्ट हायर्ड फॉर दिस एड कैंपेन। स्टिल लोग ये प्लेटफॉर्म पे साइन अप कर रहे थे। दे वर पेइंग अ गुड अमाउंट टू द ओनर्स सो दैट वो अपने पार्टनर्स पे चीट कर पाए। अभी ये वेबसाइट के ओनर्स ना मिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रॉफिट में कमा रहे थे, बट यहाँ पे वो लोग फ्रॉड कर रहे थे। एक तो दे वर लाइंग अबाउट देयर सीईओज, देन इनकी साइट पे फीमेल यूजर्स ना ज्यादा थी ही नहीं। यही लोग खुद ना फेक फीमेल प्रोफाइल्स क्रिएट करके मेल से इंटरेक्ट कर रहे थे। आगे जाके ये एक्सपोज होने वाला था कि पूरे समथिंग 37 मिलियन यूजर्स में से ना सिर्फ 0.01% से भी कम यूजर्स ना एक्चुअल में फीमेल्स थी, बाकी तो सब मेल्स थे। अभी सोसाइटी में कई ऐसे ग्रुप्स थे जो ये साइट से ना बिल्कुल भी खुश नहीं थे। दे वर अपसेट कि कैसे चीटिंग को ना इनकरेज किया जा रहा है। देन यंग फीमेल्स को शुगर डैडी ढूंढो ऐसा मैसेज पुश किया जा रहा था। हेंस कुछ लोगों को चाहिए था दैट ये वेबसाइट ना बंद हो जाए, बट ओनर्स क्योंकि मिलियंस ये साइट से बना रहे थे तो ये बैकलैश को इग्नोर करते जा रहे थे। पर इवेंचुअली ना हैकर्स के रेडार में ये साइट आ गया। दे वर इन्वेस्टिगेटिंग दिस साइट एंड व्हाट वाज हैपनिंग बिहाइंड द सीन ना ये सब नोट करते जा रहे थे। दे गॉट टू नो दैट हाउ दिस साइट वाज लाइंग, क्योंकि फीमेल यूजर्स तो यहाँ पे ना के बराबर थी। और ये हैकर ग्रुप का नाम ना इम्पैक्ट ग्रुप था। ये ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो ये वेबसाइट को रोकेंगे। उन्होंने क्या किया कि एक मैसेज डिस्प्ले किया इंटरनेट पे सेइंग दैट कि उन्होंने एशली मैडिसन साइट को ना हैक कर दिया है एंड 37 मिलियन यूजर्स का डेटा भी उनके पास है, नाम से लेके फोन नंबर से लेके एड्रेस तक। अगर ओनर्स ने ये साइट बंद नहीं किया तो दे विल लीक दिस डेटा। दिस थ्रेट वाज वेरी रियल, बट ओनर्स ने इसे सीरियसली नहीं लिया, या लिया भी होगा ना, स्टिल दे वर नॉट रेडी टू डिसकंटिन्यू दिस साइट, क्योंकि इससे झूठ बोल के वो पैसे बना रहे थे। एंड ये डिसीजन उनको भारी पड़ने वाला था, बिकॉज हैकर्स ने जो बोला था ना वो उन्होंने करके दिखाया। दे रिवील्ड द नेम्स ऑफ ऑल द यूजर्स, जिसमें मेजॉरिटी मेल्स थे एंड मोस्टली मैरिड थे। उनकी फैमिली थी, बच्चे थे। एंड ये साइट पे वो अपनी वाइफ्स पे ना चीट कर रहे थे। ये डेटा अराउंड 2015 के साल में लीक हुआ था। यूजर्स के नाम, फोन नंबर एंड एड्रेस सब इंटरनेट पे अवेलेबल हो गए थे। ये इतना बड़ा स्कैंडल था कि वाइफ्स जो है ना वो डाउट में लेजिट अपने हस्बैंड्स का नाम वो लिस्ट में सर्च करती थी, ये सोच के कि कहीं उनके हस्बैंड्स भी उन पे चीट नहीं कर रहे थे ना। बहुत सारे हस्बैंड्स ना एक्सपोज हुए। कई मैरिजेस ये डेटा ब्रीच के बाद ना टूट गए। इट इज सेड दैट 2 लोगों ने इवन अपनी जान भी ले ली थी। एंड ऐसे भी कुछ हस्बैंड्स थे जिनकी वाइफ्स इतनी टेक सेवी नहीं थी एंड दे हैड नो आइडिया कि उनके हस्बैंड्स का नाम ऐसा कोई लिस्ट में आया है। तो वैसे हस्बैंड्स जो बच गए थे ना उनके पीछे स्कैमर्स पड़ गए। इंटरनेट पे स्कैमर्स के हाथ में भी वो लिस्ट आ गया था, तो उन्होंने वो लिस्ट निकाला एंड हस्बैंड्स को ना ब्लैकमेल करने लगे दैट उन्हें पैसे दिया जाए वरना वो उनके फैमिली को ना सब बता देंगे। जब स्कैमर्स को पैसे नहीं मिले तब वाइफ्स के पास ना वो लेटर्स भेजने लगे सेइंग दैट कि उनके हस्बैंड्स का ना अफेयर चालू था। तो इट वाज अ ह्यूज मेस। एनी कपल ने ना इंटरव्यू भी दिया था एशली मैडिसन स्कैंडल के ऊपर। यह आदमी भी पकड़ा गया था, ही वाज चीटिंग ऑन हिज वाइफ। जस्ट ऐप पे नहीं बट दूसरे वे से भी ना उसके रिलेशंस थे दूसरी लड़कियों के साथ।
एंड अकॉर्डिंग टू हिज वाइफ जब उसे पता चला तब वो काफी नाराज हुई, बट बाद में उसने अपने हस्बैंड को माफ कर दिया। एंड अकॉर्डिंग टू हर ये स्कैंडल की वजह से उनके रिलेशनशिप में जो कमियां थी वो उनको समझ आई, और उसके बाद से और भी ज्यादा उनका रिश्ता स्ट्रांग हुआ है। यही इंटरव्यू देखने के बाद कई लोगों ने कमेंट्स में पॉइंट आउट किया दैट वाइफ जो है वो डिल्यूशन में है कि उसका जो हस्बैंड है अभी चेंज हो गया है, फेथफुल है, जबकि मल्टीपल टाइम्स उसने उस पर चीट किया है। एंड वो पकड़ा गया इसलिए उसने कन्फ्रंट किया, वरना वो कभी बताने भी नहीं वाला था। तो कई सारे हस्बैंड्स ने ना ये साइट पे साइन अप किया था जो अफेयर को एनकरेज कर रहा था। इसी वजह से एशली मेडिसन के ओनर्स के ऊपर ना कई सारे लॉ सूट्स भी फाइल किए गए। यूजर्स का कहना था कि उनको सिक्योरिटी प्रॉमिस किया गया, बट उनकी आइडेंटिटी रिवील हुई, जिस वजह से उनके रिलेशनशिप्स अफेक्ट हुए। हेंस कई लोगों ने ना ये कंपनी से पैसा मांगना शुरू कर दिया। इवन एक एम्प्लॉय भी थी जो इसी कंपनी में काम करती थी, एंड उसने भी ओनर्स को सू किया बिकॉज उसको ना फेक प्रोफाइल बनाने का काम दिया गया था। एंड उसी काम के दौरान हर रिस्ट गॉट डैमेज्ड, क्योंकि अर्जेंटली उसे बोला गया था थाउजेंड्स ऑफ फेक प्रोफाइल्स बनाओ, जिसके बाद उसका जो रिस्ट था ना वो दुखने लगा। तो कई सारे लॉ सूट्स तभी देखने मिले थे। ऑल्सो पॉइंट ये भी है कि बहुत सारी फैमिलीज ये स्कैंडल में ना डिस्ट्रॉय हुई। इस स्कैंडल को ना लोगों ने दो वे से देखा। कुछ लोगों का ये कहना था दैट जिनकी भी आइडेंटिटी लीक हुई उनके साथ गलत हुआ, बिकॉज उनके जानने वाले नेबर्स वगैरह ना उनको हरास करने लग गए थे। बट वही कुछ और लोगों का ये कहना था दैट ये स्कैंडल की वजह से एटलीस्ट जो वाइफ्स थी ना उनको अपने हस्बैंड का सच तो समझ आया, वो एक झूठे मैरिज से बच गई। इवन नेटफ्लिक्स ने भी ना इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है। 2015 में दिस वाज अ ह्यूज स्कैंडल। इवन एक सेलिब्रिटी का भी नाम इस लिस्ट में आया था, ही वाज आल्सो कॉट चीटिंग। तो उस फेज में ना एक्चुअल में लोग डरे हुए थे, जिन्होंने भी ऐसे वेबसाइट पे साइन अप किया कि कहीं उनकी वाइफ्स को उस लिस्ट के बारे में पता ना चल जाए। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि ये केस के बारे में आपका क्या कहना है। And if you want you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।